Hello friends, welcome to my channel K Code Tech Cafe. Today I am discuss about function of a computer and working of a computer. तो सबसे पहले हम लोग फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। तो फंक्शन मीन्स कार्य होता है। आज हम लोग कंप्यूटर का कार्य यानी फंक्शन के बारे में जानेंगे। तो कंप्यूटर को 4 मेन फंक्शन होते हैं। फर्स्ट इनपुट, सेकेंड प्रोसेसिंग, थर्ड आउटपुट, फोर्थ स्टोरेज। तो ये सब के बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे। तो पहले हम लोग जानेंगे इनपुट के बारे में। इनपुट क्या होता है? इनपुट इज द रो इंफॉर्मेशन entered into a computer through input devices. It includes letters, numbers, image, etc. इनपुट का मतलब होता है कंप्यूटर में रो डेटा देना, जो कि हम कीबोर्ड, माउस, स्कैनर के हेल्प से डेटा देते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी का अगर आपको नाम टाइप करना हो तो आप कीबोर्ड के थ्रू इनपुट देंगे। कुछ फोटो अपलोड करना हो, गूगल पे कुछ सर्च करना हो, तो ये सब इनपुट डिवाइस के हेल्प से ही कर पाते हैं हम लोग। सेकेंड, हम लोग प्रोसेसिंग के बारे में जानेंगे। Processing is the operation performed on data according to given instructions. It is an internal process of the computer system. प्रोसेसिंग एक प्रोसेस है जिसमें कंप्यूटर दिए गए डेटा पे वर्क करता है। यह काम इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग होता है, मतलब जो आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देंगे कंप्यूटर उसी डेटा पे प्रोसेस करेगा। यह एक इंटरनल प्रोसेस होता है जो कि सीपीयू द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग आउटपुट के बारे में जानेंगे। आउटपुट इज द प्रोसेस्ड डेटा प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द रिजल्ट। प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट मिलता है उसे आउटपुट कहते हैं। इसे रिजल्ट भी कहा जाता है। यह स्क्रीन पे दिखता है जिसे हम लोग मॉनिटर बोलते हैं, या प्रिंटर से भी आउटपुट निकाल सकते हैं। सपोज आपको डिप्लोमा, बीटेक या किसी भी फील्ड से रिलेटेड रिजल्ट देखना है तो पहले आप कोई वेब ब्राउज़र ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप अपना कॉलेज या यूनिवर्सिटी या बोर्ड का वेबसाइट का नाम डालेंगे। फिर प्रोसेस होने के बाद आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी का वेबसाइट दिखेगा। आप उस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आप अपना डिटेल्स इंटर करेंगे, तब आपको रिजल्ट दिखेगा। इतना सारा प्रोसेस होने के बाद आपको मॉनिटर पर रिजल्ट मिलेगा। इसी प्रोसेस को आउटपुट बोलते हैं। नेक्स्ट, स्टोरेज। स्टोरेज इज द प्रोसेस ऑफ सेविंग डेटा एंड रिजल्ट फॉर फ्यूचर यूज। कंप्यूटर डेटा और रिजल्ट को सेव करके रखता है ताकि बाद में उसे फिर से फ्यूचर में यूज किया जा सके। आप डेटा को पेन ड्राइव, एसएसडी, हार्ड डिस्क और भी स्टोरेज डिवाइस आता है उसमें स्टोर करके रख सकते हैं। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर। वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर मीन्स कंप्यूटर का कार्य करने का तरीका होता है। सबसे पहले हम लोग इस डायग्राम को समझेंगे कि कंप्यूटर का जो वर्किंग होता है वो किस फ्लो में होता है और कैसे होता है। तो सबसे पहले होता है इनपुट। हम लोग कुछ भी डेटा देते हैं तो इनपुट डिवाइस के थ्रू देते हैं, यानी कीबोर्ड और माउस के थ्रू देते हैं। जो भी इनपुट डेटा देते हैं वो जाता है सीपीयू के पास। सीपीयू उस डेटा को प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद जो भी रिजल्ट आता है वो स्टोरेज डिवाइस में इसको भेजता है ताकि वो टेम्प्रेरी बेसिस पे डेटा को होल्ड करके रख सके। भेजने के बाद फिर स्टोरेज डिवाइस इसको एक्नॉलेजमेंट भेजता है कि हाँ, मैंने इस डेटा को टेम्प्रेरी बेसिस पे स्टोर कर लिया है। फिर सीपीयू इसको आउटपुट के फॉर्म में स्क्रीन या मॉनिटर पे दिखाता है। डायग्राम को मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो आइए हम लोग एक एक करके जानेंगे इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज डिवाइस और आउटपुट के बारे में। हम लोग सबसे पहले इनपुट के बारे में जानेंगे। तो हम लोग कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। फॉर एग्जांपल, कीबोर्ड से कुछ टाइप करके या कोई फाइल ओपन करना हो तो माउस के हेल्प से ओपन करते हैं। कंप्यूटर यूजर से डेटा और इंस्ट्रक्शन लेता है ताकि उसे करना क्या है। इसके बाद यूजर के द्वारा दिए गए डेटा को सीपीयू यानी प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग प्रोसेस करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कंप्यूटर को 2+2 मतलब कि ऐड करने का इंस्ट्रक्शन दिया तो सीपीयू प्रोसेस करके उसका रिजल्ट देगा। प्रोसेस होने के बाद कंप्यूटर डेटा को स्टोरेज डिवाइस में सेव करके रखता है ताकि उसे बाद में यूज किया जा सके। सपोज आप कंप्यूटर को इनपुट दे दिए और वह उस डेटा को प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद वह टेम्परेरी बेसिस पे डेटा को होल्ड करके रखता है ताकि स्क्रीन पे रिजल्ट को दिखा सके। अगर आप कंप्यूटर चलाते हैं तो नोटिस करना, आप कंप्यूटर में कोई पीडीएफ ओपन या कुछ वर्क कर रहे होते हैं, आपका कंप्यूटर सडनली ऑफ हो जाता है तो जो भी आप वर्क कर रहे होते हैं वह रिमूव हो जाता है। वह उस डेटा को टेम्परेरी
स्टोर करता है अपने स्टोरेज डिवाइस में। कंप्यूटर में टेम्पररी बेसिस और परमानेंट बेसिस पे डेटा को स्टोर किया जाता है। अ कंप्यूटर वर्क्स ऑन 4 बेसिक प्रिंसिपल्स। कंप्यूटर का जो वर्किंग है वो 4 बेसिक प्रिंसिपल पे वर्क करता है। फर्स्ट इनपुट, सेकेंड प्रोसेसिंग, थर्ड स्टोरेज, फोर्थ आउटपुट। ये सब के बारे में मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स को दबाना ना भूलें।